दोस्तों आज हम करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2016 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। एंड आप सभी को मैं पहले बता देता हूं कि ये जो सीरीज़ होगी ये 2 वीडियोस में ये ख़त्म करने वाला हूं मैं। तो वीडियोस हो सकती है थोड़ी सी लेंदी हो, बिकॉज आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्द है। तो जल्दी से जो है हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन फोर्सेस कोल्ड लंदन फोर्स। लंदन फोर्स जो है आप किसे कहते हैं, तो ये होता है मेनली आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को कहते हैं हम लंदन फोर्स। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 ओके। मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग ये 3 ट्रिक्स दे रखी है अपने चैनल पे। ओके, तो आप जाकर चेक करोगे तो वहाँ देखना मैंने वहाँ बताया था जो भी स्पीसीज 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ट्रिक के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे 15 हो गया, देन यहाँ पे 16 हो गया, एंड यहाँ पे 17 हो गया, एंड यहाँ पे ये 18 हो गया, बिकॉज O2 2 में जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे डाउनवर्ड चले जाओगे तो यहाँ पे -0.5 जो हर एक केस में घटते जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ मतलब टोटल यहाँ पे 4 घट गए, यानी 4 × 0.5, यानी यहाँ पे 2 घट गया। 2 घट गया यानी 3 - 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। तो O2 2 का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड आप MOT से भी जो है कैलकुलेट करें ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D6 जो है यहाँ पे लो स्पिन D6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये लो स्पिन D6 दिया हुआ ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इंटू यहाँ पे -0 पॉइंट जो है 4 हो जाएगा, यानी -2.4 डेल ओ। अब देखो आंसर, एक्चुअल आंसर जो होना चाहिए -2.4 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है कोई भी आंसर नहीं दिया हो। बट यहाँ पे आपको अगर करना होगा तो माइनस यहाँ पे जो है 2.4 डेल्टा ओ जो है ऑक्टाइडल वाला आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्स। देखो ये आपका यहाँ पे IR बैंड्स का है। एंड यहाँ पे कुछ डेटाज वाले क्वेश्चन है, डेटाज वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ XeF2 CO2 एंड SO2 एंड NO2 माइनस लीनियर स्पीसीज। देखो XeF2 जो होता है ना, ओके, ये XeF2 जो होता है ये आपका लीनियर शेप होता है। इस तरीके से 3 लोन पेयर होते हैं, ये आपका होता है लीनियर। एंड यहाँ पे CO2 जो होता है, ये तो आपको पता है बचपन से कि ये CO2 लीनियर होता है, यानी XeF2 एंड CO2 जो है आपका यहाँ पे लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों आपके लीनियर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन, यहाँ पे आपको दिया गया है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड में जो है फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, तो देखो H3PO3, ये आपका ये होता है फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस एसिड का यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ऑक्सीजन स्टेट। ओके, तो चलिए इसका हम ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है अपने यहाँ पे -2 देगा, यानी 3 × 2 = -6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे +1 देगा, यानी +3 + x, फॉस्फोरस का x मान लिया हमने। एंड यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा 6 = 0, यानी x हो गया आपका +3 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इसका वैलेंसी क्या होगा। ओके, तो वैलेंसी यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, P डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ये HO एंड यहाँ पे HO एंड यहाँ पे H, यानी 2 3 4 5, यानी इसके टोटल वैलेंसी जो होते हैं आपके 5 होते हैं, यानी 3 और 5 हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ CR इन CrF6 माइनस। ओके, तो यहाँ फ्लोरीन जो होता है -1 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे x मान लिए। एंड यहाँ पे +6 इंटू जो हो गया आपका -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देखो 1 ऑक्टीन को जो है NBS के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं, एंड बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं करूँगा, डायरेक्टली 1 ऑक्टीन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे CH2, ये आपका 1 ऑक्टीन हो गया। ओके, अब जब इसे NBS के साथ रिएक्शन कराओगे, NBS बेंजोइल यहाँ पे जो है, ओके, तो यहाँ पे मेनली रेडिकल रिएक्शन होता है। एंड रेडिकल रिएक्शन साथ में यहाँ पे जो है आपका एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 3 ब्रोमो 1 ऑक्टीन, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 ऑक्टीन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ऑक्साइड आयंस फॉर्म्स क्लोज पैक्ट। ओके, MgAl2O4 यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑक्टाहाइड्रल होल्स एंड यहाँ पे टेट्राहाइड्रल होल्स। ओके, ये स्पेनल से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्पेनल से थोड़ा हट के सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको कितना मेटल ऑक्टाहाइड्रल में प्रेजेंट है, कितना मेटल जो है टेट्राहाइड्रल में प्रेजेंट है, ऐसा पूछा होता तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ और था, 2 and 1 इस तरीके से होता। लेकिन यहाँ पे होल्स पूछा गया टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल। तो यहाँ पे देखो ऑक्टाहाइड्रल होल्स यहाँ पे टेट्राहाइड्रल होल्स का रेशियो अगर आप देखोगे, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, वो आपका होता है जितना वैल्यू होता है उसका 2n होता है। मतलब यहाँ पे 4:8 जो है 8 आने वाला है।
ओके 4:8 आने वाला, ये डेटा याद रखना। जो रेशियो होता है 4:8 होता है। ओके यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। जो है देखो, चाहे सॉलिड से लिक्विड जाए, चाहे लिक्विड से गैस जाए, एक चीज हमेशा कांस्टेंट होता है, वो आपका होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर होता है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द केस ऑफ रियल गैस ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक पैरामीटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आप प्रेशर के इंस्टेड में क्या यूज करते हैं, देखो रियल गैस का प्रेशर को हम बोलते हैं फुगासिटी। आपने थर्मोडायनामिक में पढ़ा होगा, रियल गैस का जो प्रेशर होता है उससे हम कहते हैं फुगासिटी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा फुगासिटी, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके आयन जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्टिकली जो है एक्टिव है। तो यहाँ पे दिया है CH1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ये आप देखो ये 1 2 डाइमिथाइल है, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। अब बोलो यहाँ पे POS है, बिल्कुल नहीं है POS। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जो है आपको साइक्लोहेक्सेन का जो है चेयर फॉर्म बनाना होगा। ओके यहाँ पे देखो ये मिथाइल ऐसा हो गया, ये मिथाइल ऐसा हो गया। अब बताओ यहाँ पे POS है, नहीं है POS, यानी ये आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ट्रांस जो है यहाँ पे ट्रांस साइक्लोऑक्टिन। ओके ट्रांस साइक्लोऑक्टिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँ, ओके तो ट्रांससाइक्लोऑक्टिन का मैं यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांससाइक्लोऑक्टिन जो होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ ट्रांससाइक्लोऑक्टिन जो होता है आपका यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल सल्फोनामाइड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो ये होता है CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 होता है। ओके एंड यहाँ पे जो है आपका S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे जो है NH2। तो यहाँ पे अगर इन हाइड्रोजन्स का अगर हम स्टीरियो नहीं कंसीडर करें एंड यहाँ पे जो है अगर आप इसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करें, इस ग्रुप को एक ग्रुप मान ले एंड इसे जो है एक ग्रुप की मान ले। ओके तो आप देखो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन मान लो एंड यहाँ पे जो है इस तरीके से एंड यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप एक प्लेन जो है पास कर सकते हो, यानी ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी A एंड B जो है आपका यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच इज द ट्रू फॉर बोथ कम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे बोथ कम्प्लेक्सेस जो है FeCN एंड NH3। देखो यहाँ पे CN जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+। इसीलिए इस केस में क्या होगा, बोथ आर लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड कम्प्लेक्स के केस में जो है बहुत लो स्पिन कम्प्लेक्स होता है, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस। देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं। ओके सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है एंड यहाँ पे NH3 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे आपका 4 है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है C। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ब्रॉन्ड सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल कौन है, तो वाटर जो है आपका यहाँ पे पोलर होता है। क्या होता है, वाटर जो होता है आपका पोलर होता है, पोलर में जो है पोलर ही डिजोल्व होगा। एंड यहाँ पे 7 ब्रोमोसाइक्लोहेप्टा ट्राइन 135 ट्राइन, यानी ये बेसिकली जो है आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एंड यहाँ पे जो है ब्रोमो, ये ब्रोमीन है। ओके तो यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन को लीव कराओ तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ओके यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जाएगा एंड एरोमेटिक होने के कारण ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा एंड पोलर होने के कारण जो है पोलर डिजोल्व होता है पोलर में, इसीलिए वाटर भी पोलर एंड ये भी पोलर जो है आपस में जो है ये डिजोल्व ईजिली हो जाएंगे, इसीलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन, यानी हमें पूछा गया है अल्फा डी। ओके एंड यहाँ पे 400 mg दिया हुआ है, 10 ml यहाँ पे इथेनॉल दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो है इन सैंपल ट्यूब ऑफ 100 mm जो है लॉन्ग दिया हुआ है। तो ऑब्जर्व्ड यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ दिस सैंपल, सॉरी यहाँ पे अल्फा डी पूछा गया है, ऑब्जर्व दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे देखो अल्फा डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू होता है अल्फा बाय कंसंट्रेशन इनटू L होता है। ओके तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है +4.36 एंड कंसंट्रेशन जो क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन याद रखना, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में लेते हैं, किस में लेते हैं, ग्राम पर ml, यानी जो हमें यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है यानी 400 ग्राम दिया हुआ है पर ml यानी 40। अब देखो यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ है लेकिन हमें चाहिए ग्राम में, तो इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई 10⁻³ से। ओके 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 100 mm लॉन्ग एंड यहाँ पे देखो अगर आप चेक करोगे तो 100 mm इज इक्वल टू जो है होता है आपका 1 डेसीमीटर होता है। ओके तो यहाँ पे लेंथ लेते हैं हम डेसीमीटर में, ये बात याद रखना, लेंथ डेसीमीटर में लेते हैं, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml मिलते हैं, तो यहाँ पे 100 mm इज इक्वल टू होता है हमारा 1 डेसीमीटर। ओके तो यहाँ पे इतना आ गया। अब देखो जब इसे सॉल्व कर लोगे यहाँ पे अल्फा डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी +109 डिग्री, कितनी आ जाएगी, इतनी, इसे सॉल्व करें ना आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ओके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इस केस के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, द टर्म जो है नंबर ऑफ जो है यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टेट्स बिलोंगिंग टू 1D, ये 1D दिया हुआ है को 1D, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स बिलोंगिंग के लिए अगर आप फॉर्मूला पता है तो ये था 2L+1 इंटू 2S+1 एंड यहाँ पे जो है टर्म आपको दिया हुआ है। ओके, तो ये मेनली 2S+1 L का टर्म हो गया। तो यहाँ पे D के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2, यानी यहाँ पे देखो SPD। ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया, D का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 इंटू 2+1 इंटू यहाँ पे 2S+1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ओके, बिकॉज 2S+1 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5। तो कितने आंसर आ जाएंगे, आंसर आपके 5 आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई, यहाँ पे ये फिर से IR का है, इसे मैं नहीं बना रहा हूँ। ओके, द इन इक्वलिटी ऑफ क्लॉसियस डिस्कस अबाउट, देखो जो इन इक्वलिटी ऑफ क्लॉसियस जो है डिस्कस करता है आपका मेनली एंट्रोपी के ऊपर में, किसके ऊपर बात करता है एंट्रोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन द एंड पॉइंट नोटिस जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है pH जो है 8.6 दिया हुआ है, तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, तो यहाँ पे रेंज बेसिक में आ रहा है एंड यहाँ पे इसका बेस्ट होता है फेनोप्थिलीन, क्या होता है फेनोप्थिलीन होता है यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर, जिसका रेंज जो है मेनली 9 के अराउंड होता है। ओके, बेसिक मीडियम में ज़्यादा होता है इसका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनोप्थिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आइसो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखो मैं इसके डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे NH4+ भी जो है आपका टेट्राइडल है एंड BF4- भी जो है आपका यहाँ पे टेट्राइडल है, इसलिए ये दोनों जो है हमारे आइसो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर जो है D एंड बाकी क्वेश्चन ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्राई जो है यहाँ पे ट्राई सिलाइल एमीन। ओके, तो यहाँ पे ये NSIH3। ओके, यहाँ पे NSIH3 अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ओके यही होगा, तो यहाँ पे SiH3 एंड यहाँ पे SiH3 ये दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है प्लेनर है, बोल रहा है ये प्लेनर है। एंड हमें पूछा ट्राई मिथाइल अमीन, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड यहाँ पे CH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, इससे बोला गया है कि ये आपका पैरामिडल शेप का है। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब सिलिकॉन के पास में जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में जो है किसका P का जो है यहाँ पे लोन पेयर है, P ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट है वो लोन पेयर है एंड यहाँ पे सल्फर पास जो है वैकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे P के साथ में जो है D का यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग होता है एंड बैक बॉन्डिंग कारण जो होता है ये आपका स्क्वायर प्लेन हो जाता है, तो मेनली यहाँ पे आपका पी पाई डी पाई जो है आपका यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए जो हमारा ये प्लेनर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ NaOH नीडेड टू प्रिपेयर 1.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml। तो देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। ओके, मोलर मास इंटू जो होता है वॉल्यूम इंटू होता है आपका 100। ओके, तो मोलरिटी 1.5 दिया हुआ है, मास हमें चाहिए निकालना है, मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, ये इंटू हो गया आपका 100 इंटू हो गया ये आपका 1000, सॉरी ये 1000 है। ओके, यहाँ पे 1000 हो गया एंड यहाँ पे मास जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो यहाँ पे 2 जीरो प्लस 1 जीरो 3 जीरो खत्म हो गया, तो मास इक्वल टू 1.5 इंटू 4 यानी यहाँ पे 6.0 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 ग्राम। ओके, 6 ग्राम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, आइसोटो जो स्लोप जो है यहाँ पे ऑब्टेन फॉर RNS प्लॉट, तो यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू क्या होता है AE⁻−EA/RT होता है, तो ln K इज इक्वल टू ln A-EA/R इंटू 1/T। अब यहाँ पे ln K वर्सेस 1/T के रेस्पेक्ट ग्राफ बनाओगे ना तो यहाँ पे स्लोप जो आता है आपका -EA/R आता है, ये जो स्लोप है आपका ये स्लोप का वैल्यू यहाँ पे। ओके, ये जो वैल्यू है आपका ये स्लोप का वैल्यू है एंड इसे आप क्या लिखोगे y इज इक्वल टू mx+c। ओके, तो यहाँ पे m का वैल्यू -EA/R है। ओके, एंड ग्राफ इसका प्लॉट करो तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो है ln A हो गया एंड यहाँ पे जो है ln K हो जाएगा एंड यहाँ पे स्लोप हो जाएगा -EA/R। ओके, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है A। एंड देखो इसका आंसर जो है मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया एक्चुअली। देखो जब हम इसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं आयनिक मोबिलिटी का तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड पर वोल्ट होता है। ओके, पर वोल्ट होता है, बट यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आता तो आप कमेंट बता देना, बाकी को भी जो यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर आप बता देना, मैं इसका यहाँ पे यूनिट बता चुका हूँ। ओके, एंड हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ओके, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है 31 नंबर में, आइसो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पूछा गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से जो है यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट जो हमारे प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ग्वाडिनिन। क्या बोलते हैं? ये NH2, ये NH सॉरी यहाँ पे कार्बन होगा, ये NH2 एंड डबल बॉन्ड जो है NH, इसे बोलते हैं ग्वाडिनिन। ओके, ग्वानिडीन। ओके, ये हो गया ग्वानिडीन। एंड ये जो हो गया हमारा ये नाइट्रोजन, ये इस तरीके से सल्फर। ओके, एंड यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया थायोजोल। क्या कहते हैं? थायाजोल बोलते हैं। ओके, थायाजोल कहते हैं। तो कौन कौन ग्रुप हो गए? ग्वानिडीन एंड थायाजोल, यानी बी एंड सी हो गया इसका आंसर। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? तो सबका अगर पी के वैल्यू अगर आप लिखोगे इस केस में ना, तो इसका पी के वैल्यू होता है 14 पॉइंट जो है इसका सॉरी पी के ए वैल्यू अगर आप लिखो तो इसका होता है 6.8 होता है। ओके, पी के ए होता है 6.8 होता है, इसका होता है 4.5 होता है, pyridine का होता है 11 पॉइंट जो है 22 एंड इसका भी 11.22 होता है। लेकिन अभी इन दोनों में कैसे करें? तो पी के बी वैल्यू से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पी के बी वैल्यू इसका जो होता है ना आपका, इसका होता है 8.8 होता है एंड इसका पी के बी वैल्यू होता है आपका 2.9। यानी पी के बी वैल्यू जितना ज़्यादा कम होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होता है। पी के बी वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा, लेकिन पी के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है, उतना ही कम एसिडिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द आईपीएसी नेम। ओके, तो यहाँ पे आईपीएसी नेम लिखे नहीं, यहाँ पे देखो हमें इस अल्किन का जो स्टीरियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो तो ये देखो इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा? ट्रांस हो गया। तो ट्रांस में जो है ईजेड याद करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ईजेड लिखना, यहाँ पे सिस लिखना एंड यहाँ पे ट्रांस लिखना। तो ट्रांस के लिए हम ई नोटेशन यूज करते हैं, यानी अब होगा हमारा बी एंड डी में से होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे अब तो बी में हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, यानी 8 पोजिशन पर हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे 9 दिखा रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। यानी इथाइल 8, ई इथाइल 8 हाइड्रोक्सी जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सी नॉन टू इनल, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे आंसर दिया हो मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, बिकॉज जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना 1 to 40 जो है किलो कैलोरी पर मोल जाता है। ओके, ये वैल्यू जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन तो उतने ही कैलोरी के बीच में जा रहे हैं, बट नॉर्मल के बारे में मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाराक्रिसोल जो है 2 मिथाइल प्रोपीन से जो हमें इस रिएक्शन करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये हो गया पाराक्रिसोल, ये हो गया ये OH एंड यहाँ पे ये CH3 हो गया। अब इसे हमें करना है 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी ये हो गया CH3 एंड ये हो गया CH3। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आता है एंड यहाँ पे ये अटैक करता है ना, तो अटैक करने के बाद में आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, ये OH, ये हो गया आपका CH3 एंड यहाँ पे जो है कुछ 3 ग्रुप से, यानी 2 जो है ये आपका 2 टर्ट ब्यूटाइल। ओके, 2 टर्ट ब्यूटाइल जो है 4 मिथाइल जो है फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड इन आरएनए। आरएनए में जेनेटिक जो है इन्फॉर्मेशन क्यों स्टोर नहीं होता है? तो ये होता है आपका बिकॉज आरएनए इज लेस स्टेबल, आरएनए जो है लेस स्टेबल होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन P4O10 जो है फॉस्फोरस आर एटम्स आर अरेंज इन, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर P4O10 का बनाओगे तो ये P डबल बॉन्ड O, देखो सिंपली बता रहा हूँ आपको सर, देखो P 4 फॉस्फोरस लिख देना इस तरीके से, देन उसके बाद सारे को जो है इस तरीके से ऑक्सीजन से ऐड कर देना है। ओके, 4 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O देन डबल बॉन्ड O लगा देना, 8 यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब 2 ऑक्सीजन को इस तरीके से दे देना। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना, सॉरी यहाँ पे निकालना, देखो हाइब्रिडेशन, तो ये पाई का 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये 1 1 1 1 4 हो गए, यानी 4 के लिए हमारा क्या होता है sp3, यानी क्या हो गया फॉस्फोरस हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री पे। यहाँ पे आप इसका हाइब्रिडेशन निकालना sp3 ही आएगा, यानी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एलिन पूछा गया C3H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा यहाँ पे स्टीरियो क्या होगा, सॉरी हाइब्रिडेशन क्या होगा, मैं बार बार स्टीरियो बोला सॉरी। तो ये हो गया हमारा sp2
अब ये हो गया हमारा SP, यानी SP टू एंड हमारा क्या होता है, SP होता है, SP टू एंड SP, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल सिस्टम है। देखो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लेडीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखो A नॉट इक्वल टू B। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी, यहाँ पे A इक्वल टू B दिया हुआ है। ओके, नॉट इक्वल टू C दिया हुआ है। देखो A इक्वल टू B एंड यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू C दिया हुआ है, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मेनली किसके लिए होता है, ये होता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, CTOR मारोगे तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया था। ये हो जाएगा T के केस में ऐसा होता है, यानी हो जाएगा टेट्रागोनल। क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल दिया हुआ है C7H12 ऑन ऑक्सीडेशन OSO4 एंड NiO4 जो है प्रोवाइड ए कीटोन एंड एल्डिहाइड बोल रहा है, तो कौन सा कंपाउंड होगा, तो ये होगा आपका 1,2 डाइमिथाइल जो है साइक्लोपेंट 1 इन। ओके, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन कैसे होगा, चलिए मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर आप चेक करोगे ना, तो 1,2 डाइमिथाइल यहाँ पे पेंट दिया हुआ है, ये 1,2। ओके, ये 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 हो गए। यहाँ पे 1,2 डाइमिथाइल यानी ये CH3। ओके, 1,2 डाइमिथाइल ये CH3 हो गया। ओके, इस तरीके से हो गया। एंड उसके बाद में क्या बोला गया है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। ओके, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया ना कि इसे आप सबसे पहले OSO4 साथ रिएक्शन कराओ। तो OSO4 साथ जब आप रिएक्शन कराओगे इसे OSO4 के साथ में, तो ये डबल बॉन्ड हट के जो है यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है आपका, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे ये S3 हो गया, यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा OH, ये हो जाएगा OH एंड हो जाएगा OH। अब जैसे NaIO4 साथ करोगे तो यहाँ पे इसे ब्रेक कर लेना एंड इधर OH दे देना एंड इधर OH दे देना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C के साथ 2 H ग्रुप आ जाएंगे, तो यहाँ से जो है वाटर लीव कर जाएगा एंड यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक एल्डिहाइड तो फॉर्म हो गया। अब इस केस में तो अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो ये 1 2 3 कार्बन एंड चौथा कार्बन एंड यहाँ पे जो है ये OH एंड यहाँ पे OH एंड यहाँ पे जो है CH3। यहाँ से आप जब आप यहाँ पे वाटर लीव कराओगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप वाटर लीव कराओ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप। यानी इसी केस में जो हमारा कीटोन एंड एल्डिहाइड बहुत फॉर्म हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है D हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, pH सॉल्यूशन दिया हुआ है, दोनों के केस में जो है 2 pH दिए हुए हैं एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मोर एसिडिक देन किससे होगा, मतलब यहाँ देखो अ सॉल्यूशन pH4 इज मोर एसिडिक देन pH जो है 7 कितना टाइम्स होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, pH4 यानी जो है माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी यहाँ पे जो है 4 दिया हुआ है, यानी H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁴। सिमिलरली हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। तो इन दोनों को जब चेंज करोगे ना तो फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 1000 फैक्टर से जो है ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 1000 फैक्टर से जो है हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है A हो जाएगा। देखो कैसे, 10⁻⁻4 है एंड 10⁻⁷ है। यहाँ पे अगर इस तरीके से 10⁻⁷ को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। इतना फैक्टर्स जो है ज़्यादा आ जाएगा। ओके, इतना फैक्टर्स जो है हमारा ये ज़्यादा आ जाएगा, वैल्यू याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन करता हूँ मैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है, कौन सही है। देखो CF2 जो है यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर टेफ्लॉन। ओके, ये टेफ्लॉन बनाने में यूज होता है, मैंने इससे अपने पॉलीमर से बताया था आपको। ओके, 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन को जो है टेफ्लॉन बनाने में यूज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। डाइपोल बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे C ये F एंड ये F एंड यहाँ पे ये F एंड यहाँ पे F। तो देखो ये यहाँ पे इसे कैंसिल कर देगा, ये यहाँ पे इसे कैंसिल कर देगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0, यानी A एंड B तो कन्फर्म है, यानी एक ही ऑप्शन यानी D हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन इन CF2 ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ पे बोलने की बात ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है एंड दो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2 बहुत है, यानी डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, यानी A B एंड D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द एंट्रोपी चेंज पूछा गया है इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए पूछा गया है। ओके, तो फॉर्मूला अगर आप चेक करोगे ना तो फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2/T1। ओके, प्लस NR ln यहाँ पे होता है V2/V1। फॉर आइसोथर्मल के लिए ये 0 हो जाएगा वैल्यू, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR ln V2/V1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ फॉर्मूला, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस केस के लिए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे क्या पूछा गया, इन केस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया इनके लिए। देखो इमिडाजोल के लिए पूछा गया। ओके, तो इमिडाजोल में अगर आप चेक करोगे, ओके स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊँ, अगर मैं आपको देखो इमिडाजोल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। सिंपली जो है इस तरीके से आप पायरोल रिंग बना दो। ओके, इस तरीके से पायरोल रिंग बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन दे दो। ओके, एंड उसके बाद में जो डबल बॉन्ड को आप अरेंज कर दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दो। सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, मैं सुधार रहता हूँ। ये नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे एंड यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हो गया आपका इमिडाजोल रिंग हो जाएगा। ओके, फिर से मैंने गलती कर दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एंड यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे हो गया ये इमिडाजोल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन होते हैं, कितने हैं 2 नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एंड इमिडाजोल क्या होता है ना, ये एक अच्छा एसिड होता है, ये एक अच्छा एसिड होता है, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया वीक बेस हो गया। ओके, अच्छा एसिड होता है वीक एसिड होना है नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वीक बेस हो गया, यानी बी एंड जो है हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे एरोमेटिक लेक्चर देखे हो तो ये कंपाउंड जो हमारा एरोमेटिक होता है। ओके, ये कंपाउंड जो हमारा एरोमेटिक होता है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी ये हमारा एरोमेटिक है। ऊपर से यहाँ पे कोई भी नॉन प्लेनर सिस्टम नहीं है, यानी ये तो एरोमेटिक कंफर्म है हमारे। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया। ओके, यानी बी एंड सी तो हमारा एरोमेटिक हो गया। ओके, बी एंड सी हमारा एरोमेटिक हो गया इस केस में, एंड ए जो हमारा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है डी। एंड यहाँ पे हम अपने लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेयरिंग ऑफ जो है डीएनए होता है गुआनिन के साथ में, किसके साथ होता है, गुआनिन जो होता है आपका साइटोसिन के साथ में। ठीक है, आपने मेरे न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। गुआनिन जो होता है साइटोसिन के साथ में होता है, यानी जी सी। ओके, जी एंड सी होता है। ओके, ये पेयर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। तो आज के सॉल्यूशन के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन भी हम तुरंत करने वाले हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।